नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। पटना के बापू सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में भोजपुरी सिंगर ने बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाया, मगर इसी भजन की एक लाइन वहां बैठे कुछ नेताओं को, लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि गायिका से जबरन माफी तक मंगवाई गई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर चाहे तो भी सबको सन्मति नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। जैसे इनको नहीं दे सकते, इनको भी नहीं दे सकते, इनको नहीं दे सकते, और मंच के बाहर मौजूद उन सबको नहीं दे सकते जो महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन के विरोध में आवाजें बुलंद करने लगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अटल विचार परिषद के मुख्य संरक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया गया था। पतित पावन देवी ने बापू का प्रिय भजन गाना शुरू किया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जैसे ही ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गायिका ने गाया, हंगामा हो गया। लोग अल्लाह के नाम पर तमतमा गए। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि ये भाई साहब गायिका के पास आए और उनसे कहा कुछ सॉरी टाइप बोल दीजिए। सॉरी टाइप। मंच पर अश्विनी चौबे अपने सुपुत्र के साथ मौजूद थे। उन्होंने माइक संभाला और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इतने से भी मन नहीं भरा तो गायिका से माफी मंगवाई गई। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। देखिए कैसी समझ के लोग हैं ये जो एक महिला गायिका की हूटिंग करने लगे। कैसी समझ के लोग हैं ये जिनके मन में न जाने कितनी नफरत भरी पड़ी है। भगवान इनको सन्मति दे भी तो कैसे। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। भोजपुरी सिंगर अपना भजन गा रही थी, बीच में उनके भजन को रोका गया, उन्हें माफी मांगने को कहा गया। उन्होंने माफी भी मांगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। मैंने गाना जब शुरू किया तब तक तो माहौल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसमें लाइन आई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहां पे लोग थे उनको विरोध उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर उन्होंने करना शुरू कर दिया कि जो आयोजक थे वो लोग भी अफरा तफरी में आ गए कि आखिर इसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं भी घबरा गई कि भाई क्या मैटर क्या हो गया। तो फिर मैंने लोगों के बीच में आई और मैंने लोगों से कहा कि अगर मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा भारत देश जो है वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारा पूरा जो विश्व है वो हमारा मतलब परिवार है, उसको ऐसा मानते हैं। हमारे भारत की ये संस्कृति है। हिंदू धर्म तो सबको लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन अगर किसी को अल्लाह से प्रॉब्लम है तो मैंने उसके लिए सॉरी भी लोगों को बोला। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने पटना के इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका ने पोस्ट किया कि हमारी सहिष्णु समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वो हमारे महापुरुषों को बार बार अपमानित करते हैं। प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी को अपमानित करने का यहाँ पर आरोप लगा दिया है बीजेपी पर। लोग गायिका किया, देखिए बापू का प्रिय भजन हम आपको दिखाएं। यहाँ पर प्रियंका गांधी लिखती हैं, बापू का प्रिय भजन गाने पर बीजेपी नेताओं ने लोक गायिका देवी जी को माफी मांगने पर मजबूर किया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनसे नहीं सुना गया। दुनिया को दिखाने के लिए बापू को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असल में उनके प्रति कोई आदर नहीं है। दिखावे के लिए बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन असल में उनका अपमान करते हैं। भाजपा को हमारी सहिष्णु और समावेशी संस्कृति परंपरा से इतनी नफरत है कि वे हमारे महापुरुषों को बार बार अपमानित करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है और पटना के जिस कार्यक्रम में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर आपत्ति व्यक्त करने वाले बीजेपी नेताओं
पर उन्होंने कटाक्ष किया। अब देखिए, बिहार में नीतीश जी के अनैतिक राज में महात्मा गांधी जी और माता सीता का नाम लेना अब अपराध हो गया है। बीजेपी नीतीश कुमार को अपदस्थ करने से पूर्व उनके अभी तक के सभी कथित सामाजिक व वैचारिक ढोंग और ढकोसलों को उजागर करती रहेगी। तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी के नेता ने भी यहां पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों पर वार यहां पर तेजस्वी यादव ने किया है। अब भोजपुरी सिंगर देवी के गाए गाने पर बिहार की राजनीति सुलग रही है। बीजेपी कह रही है कि जिस कार्यक्रम में भजन का विरोध हुआ वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था बल्कि निजी कार्यक्रम था। जेडीयू भी कह रही है कि बापू के भजन का विरोध नहीं होना चाहिए, मगर सबसे आक्रामक यहां पर आरजेडी है। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी तो भाईचारे को खत्म करने की साजिश रच रही है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया साइट पर भी लिखा है, और ये लिखा है कि संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम, जय सीताराम के नाम और नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उनमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसने सीताराम बोल दिया, तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उससे माफी मंगवाई तथा माता सीता के जय सीताराम के बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है। देवी का जो गाने थे उस गाने का विरोध अब किन लोगों ने किया मैं नहीं कह सकता हूं, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन उस प्रकार के जो है से गानों में या भजन में इस प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है तो मुझे लगता है कि जो है से इस प्रकार का मानसिकता नहीं रखना चाहिए था। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। महात्मा गांधी को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों से महात्मा गांधी की विरासत को खतरा है। इन संगठनों ने कभी हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने महात्मा गांधी का कटु विरोध किया। वो महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं, गांधीवादी संस्थाओं पर हमला करते हैं। सोनिया गांधी ने एक बार फिर से बेहद गंभीर आरोप बीजेपी की सरकार पर लगा दिया है और कहा है कि महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कर्नाटक के बेलगावी में सीडब्ल्यूसी का अधिवेशन कर रही है, जिसे नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया। इस बैठक में 2025 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता शामिल हुए। हालांकि सोनिया गांधी इस बैठक में नहीं शामिल हुई है, लेकिन उनकी ओर से संदेश जारी किया गया जिसमें बीजेपी पर हमला किया गया। आपको हम ये बता दें कि बेलगावी में ही महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं बैठक में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रश्न खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव किया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद 72 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए। तो वहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी बीजेपी पर कांग्रेस में जबरदस्त हमला किया गया। उधर सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर लगे एक पोस्टर पर विवाद भी हुआ, जिसमें भारत के नक्शे को गलत दिखाया गया। नक्शे से पीओके का हिस्सा गायब है, जिस पर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों को काट कर क्यों दिखाया जा रहा है? यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है। वो असली मैप है क्या? ना खुद ये लोग लगा के इस तरीके का कर रहे हैं। हमारा मैप आप देखिए, कांग्रेस का जो 100 इयर्स महात्मा गांधी जी का सेलिब्रेशन का क्लियर है।
जो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो अमित मलविया, उसका नाम क्या है, झूठ मलविया, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इन लोगों का अंदर जलन हो रहा है। आज 100 साल का ऐतिहासिक AICC अधिवेशन हो रहा है, इनका नींद नहीं आ रहा है। देश का जनता को गुमराने के लिए इस तरीके से इन लोग ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का लोग का काम है। खबर दिल्ली की, और दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी पर कई संगीन आरोप लगाए, जिसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के निशाने पर थे। अब कांग्रेस के आरोप पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। बात इंडिया गठबंधन टूटने तक पहुंच गई है। कैसे बयानों की कड़ी एक दूसरे तक आगे बढ़ी, उसे समझने का आइए करते हैं प्रयास। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है, और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, FIR दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए थे। जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने के सवाल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोलमोल जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सभी पार्टियों की इज्जत करती हैं। ममता बनर्जी ने सभी पार्टियों को न्यू ईयर की बधाई देते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद सहयोगी दलों से कांग्रेस को बाहर करने की कोशिशों की बात की गई है, जिसके सवाल पर ममता बनर्जी ने ये जवाब दिया है। Here I cannot discuss the political things, and I respect. I have a great respect for all the political parties. I wish them very good New Year, bright New Year, and I hope for their safe and sound journey. Let the happy New Year bring a joy for all of us. उधर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 2 नेताओं के नाम लेते हुए बीजेपी पर कांग्रेस को फंडिंग करने का आरोप लगा दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया, जबकि बीजेपी यहां भी इस चिंगारी को हवा देने का ही काम कर रही है। कल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया था। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दिल्ली में ईडी के यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जहां वो ईडी से प्रवेश वर्मा के घर पर छापा मारने की मांग कर रहे थे। संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने ईडी को इसकी जानकारी पहले भी दी थी, लेकिन ईडी ने छापा नहीं मारा। लेकिन आज ईडी के किसी अधिकारी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इसकी शिकायत आज जब मैं ईडी के यहां करने के लिए आया तो बाकायदा मैंने मेल भेजा, बताया उनको कि 4 बजे हम आएंगे। लेकिन जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है, उसके पास मिलने का समय नहीं है। उनके दफ्तर में ये रिसीविंग दी गई है, ये हमारा शिकायती पत्र रिसीव कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इतना ही एहसान किया इन्होंने, लेकिन किसी अधिकारी ने मिलकर शिकायत सुनने की जरूरत नहीं समझी। आज ये पूरी पार्टी जो
हमेशा ये कहती है कि हम जो है दिल्ली के गरीबों के साथ खड़े हैं। जब मैं उनके साथ आया तो ये सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, ये सारे लोगों को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, मुझसे सीखना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में एक राजनीति योजनाओं को लेकर भी चल रही है। आम आदमी पार्टी की योजनाओं को लेकर कल दिल्ली के 2 मंत्रालयों की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था, जिस पर जबरदस्त राजनीति हुई। वहीं आज बीजेपी महिला मोर्चा ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर महिलाओं के साथ झूठे वादे करने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने पर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया। वहीं इमाम संगठन से जुड़े लोग भी आज अरविंद केजरीवाल के घर के पार पहुंचे, जिनका आरोप था कि पिछले 17 महीने से हमें वेतन नहीं दिया गया, जिसे लेकर वो लगातार अरविंद केजरीवाल के चक्कर लगा रहे हैं। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।